जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 का जो संक्षिप्त सिलेबस है उसको हम देखेंगे। तो जो शॉर्ट सिलेबस है जिसमें बहुत सारे चैप्टर को छोड़ दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये शैक्षणिक सत्र 2021-22 का संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। तो देखते हैं किन पाठों को छोड़ दिया गया है। देखिए, यहाँ सबसे पहले दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम। तो कक्षा 8 का जो हिंदी का सिलेबस है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए कि चैप्टर 1 को आपको करना है। देखिए यहाँ पे चैप्टर दिया है, यहाँ चैप्टर का नाम और यहाँ किन चैप्टर को करना है उसको दिया गया है। मतलब प्रस्तावित संक्षिप्त पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को यहाँ दिखलाया गया है। और हम देखते हैं कि किन चैप्टर को लिया गया है और किन को छोड़ा गया है। तो आप ध्यान से इसको सुनिए और अपना किताब भी साथ में रखिए और किताब में जो चैप्टर करना है उसको टिक कीजिए और जिनको नहीं करना है उनको क्रॉस करके निशान करके रखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है और चैप्टर 4 को भी करना है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, चैप्टर 5 को करना है, चैप्टर 6 को करना है, चैप्टर 7 को करना है, चैप्टर 8 को करना है। लेकिन जो चैप्टर 9 है उसको हमको छोड़ देना है। जहाँ लिखा होगा पूर्णतः विलोपित लाल रंग से उन चैप्टरों को छोड़ देना है। इसके बाद है चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 को भी हमको करना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है तो चैप्टर 10 तो करना ही है। इसके बाद है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 जो है उसको छोड़ दिया गया, पूर्णतः विलोपित है। इसके बाद चैप्टर 12 करना है, चैप्टर 13, चैप्टर 14 करना है और चैप्टर जो 15 है उसको छोड़ देना है, पूर्णतः विलोपित है। इसके बाद चैप्टर 16 जो है उसको करना है और जो चैप्टर 17 है उसको छोड़ देना, पूर्णतः विलोपित है। तो ये चैप्टर छोड़ देने हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, ये है चैप्टर 18। तो चैप्टर 18 को भी करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें छोड़ने हैं। तो देख लिए यहाँ पर कि चैप्टर 1 से लेकर हमको चैप्टर 8 तक सारे चैप्टर करने हैं और छोड़ने कौन से हैं, चैप्टर 9 को छोड़ने हैं, चैप्टर 10 को करना है, मतलब चैप्टर 9 छोड़ने हैं, चैप्टर 11 छोड़ने हैं और चैप्टर 15 और चैप्टर 17 छोड़ने हैं। तो कौन कौन से छूटा हमारा चैप्टर, तो चैप्टर 9 छूटा, 11 छूटा, 15 और 17। तो ये चैप्टर आपको नहीं करने हैं। इसके बाद जो बाकी चैप्टर बचते हैं वे आपको करने हैं और उसको पढ़कर एग्जाम देना है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा 8 का जो अंग्रेजी का सिलेबस है तो उसमें क्या क्या कटौती किया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो चैप्टर 1 जो है उसको करना है, 2 करना है, 3 भी करना है। अब आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर करने हैं। तो चैप्टर जो 4 है 4 को करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, 8 भी करने हैं। मतलब 8 तक सारे चैप्टर करने ही हैं। इसके बाद जो चैप्टर 9 है, जो चैप्टर 9 को भी आपको करना है। तो चैप्टर जो 10 है 10 को छोड़ना है। चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 तक आपको सारे चैप्टर करने हैं। इसके बाद छोड़ना क्या है, देखिए आगे दिया है कि जो चैप्टर 16 है तो चैप्टर 16 को नहीं करना, छोड़ देना है। चैप्टर 17 को भी छोड़ देना है। यहाँ लिखा हुआ ना नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड मतलब ये चैप्टर छोड़ देने हैं। जो लाल से लिखा हुआ है वो चैप्टर छोड़ देने हैं। चैप्टर 18 में क्या है, नॉट इंक्लूडेड, तो इसको भी छोड़ देना है। चैप्टर 19 को करना है और चैप्टर 20 जो है नॉट इंक्लूडेड, तो इसको भी छोड़ देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो चैप्टर 1 करना है, 1 से लेकर चैप्टर जो 9 तक है वे सारे चैप्टर आपको करने हैं। चैप्टर छोड़ने कौन कौन से चैप्टर है, देखिए चैप्टर 10 जो है उसको छोड़ना है। तो चैप्टर जो 10 है 10 को छोड़ना है, 16 को, 17, 18 और 20, तो ये छोड़ने हैं। तो आपको चैप्टर 10 और 16, 17, 18 और 20 को छोड़ देने हैं और इसको छोड़कर बाकी जो चैप्टर हैं वे आपको करने हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, देखिए यहाँ पर है अभी कक्षा 8 का जो गणित का सिलेबस है जिसमें
क्या कटौती है इसमें हम देखेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक करना है सारा चैप्टर। इसके बाद देखिए आगे चैप्टर 5 तो करना ही है, 6 भी करना है, 7, 8, 9 भी करना है। तो इसमें जो चैप्टर 10 है उसको छोड़ देना है, पूर्णतः विलोपित है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। जो चैप्टर 11 है तो 11 को करना है, चैप्टर 12 को छोड़ देना है, चैप्टर 13 को करना है, चैप्टर 14 को भी छोड़ देना है। इसके बाद जो है चैप्टर 15, तो चैप्टर 15 को करना है, चैप्टर जो 16 है उसको छोड़ देना है, चैप्टर 17 को भी करना है। तो इस तरह से कौन कौन से चैप्टर करने हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो 9 है वहां तक सबको करना है। छोड़ना क्या है, चैप्टर 10 छोड़ना है, चैप्टर 12 छोड़ना है, चैप्टर 14 छोड़ना है और चैप्टर 16 छोड़ना है, और बाकी सारे चैप्टर आपको कर लेने हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है क्लास 8 का विज्ञान का सिलेबस। तो इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 तो करने ही हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या है कि चैप्टर 3 करना है, 4 करना है, 5, 6 करना है। इसके बाद क्या है, चैप्टर 7 करने हैं, 8 करने हैं, 9 करने हैं, मतलब 9 तक, 1 से 9 तक सभी चैप्टर करने हैं। छोड़ने क्या हैं, तो आपको छोड़ने हैं कि चैप्टर जो 10 है उसको पूर्णतः विलोपित किया गया है, उसको छोड़ देना है। चैप्टर 11 को छोड़ देना है, चैप्टर 12 करना है, चैप्टर 13 को छोड़ देना है, चैप्टर 14 को करना है, चैप्टर जो 15 है उसको भी छोड़ देना है, और जो चैप्टर 16 है उसको करना है, चैप्टर 17 करना है और चैप्टर 18 को भी छोड़ देना है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, छोड़ने हैं। तो यहाँ विज्ञान में देखिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आपको करना है। तो चैप्टर 10 को छोड़ देना है, चैप्टर 11 छोड़ देना है, चैप्टर 13, चैप्टर 15 और चैप्टर 18 छोड़ देने हैं, और बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं। तो ये आप किताब में टिक करते जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास का सिलेबस। तो देखिए इतिहास में क्या करना, कक्षा 8 इतिहास। तो इसमें चैप्टर 1 करना है। इसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है, चैप्टर जो 4 है 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, मतलब 1 से 6 तक सभी चैप्टर आपको करने हैं। इसके बाद जो चैप्टर 7 है उसको छोड़ देना है, चैप्टर 8 को करना है, चैप्टर 9 को भी करना है, और आगे जो है चैप्टर 10 उसको छोड़ देना है, और चैप्टर 11 को भी छोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए क्या क्या करना है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सारे चैप्टर करने हैं, चैप्टर 7 को छोड़ना है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को छोड़ना है, और बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं, मतलब यहाँ 3 चैप्टर आपको छोड़ने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं नागरिक शास्त्र जो है क्लास 8 का। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो इसमें देखिए चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, जो चैप्टर 3 है उसको छोड़ देना है, और चैप्टर 4 जो है उसको भी छोड़ देना है। तो जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 को करना है, चैप्टर 6 को भी करना है, और जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 को भी आपको करना है। तो यहाँ छोड़ना कौन कौन सा चैप्टर है, यहाँ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को छोड़ देना है। तो किसका सिलेबस था, ये नागरिक शास्त्र का सिलेबस था। इसके बाद आगे देखते हैं भूगोल का जो सिलेबस है। तो भूगोल के सिलेबस में आप देखेंगे कि चैप्टर 1 को करना है, चैप्टर 2 को छोड़ देना है, पूर्णतः विलोपित मतलब पूरी तरह से छोड़ देना है। इसके बाद जो चैप्टर 3 है उसको करना है, चैप्टर 4 जो है उसको करना है। तो जो चैप्टर छोड़ रहे हैं वो छोड़ने का कारण भी यहाँ अभियुक्ति में दिया हुआ है। जैसे यहाँ जो जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन को छोड़ा गया है, तो ये क्यों छोड़ा गया है, ये क्लास 7 में आप पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है, क्योंकि आपको अभी बहुत स्कूल भी नहीं है और पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए चैप्टर को छोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर 5 जो है उसको छोड़ देना है, और चैप्टर 6 को करना है। तो यहाँ देखना है कौन कौन से चैप्टर छोड़ना है, यहाँ चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को छोड़ना है, और आपको बाकी सारे चैप्टर करने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है संस्कृत का सिलेबस। तो संस्कृत के सिलेबस में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको करने हैं। इसके बाद आगे क्या है, देखिए चैप्टर 4 करने हैं, चैप्टर 5 करने हैं, चैप्टर 6 भी आपको करने हैं।
इसके बाद देखिए चैप्टर 7 करने हैं, 8 करने हैं, 9 करने हैं, 10 भी करने हैं। तो 1 से लेकर 10 तक आपको सभी चैप्टर करने हैं। इसके आगे देखिए चैप्टर जो 11 है तो 11 को छोड़ देना है, चैप्टर 12 को करना है, चैप्टर 13 को भी छोड़ देना है। जो चैप्टर 14 है 14 को छोड़ना है, चैप्टर 15 को आपको करना है और चैप्टर जो 16 है उसको छोड़ देना है। आगे देखते हैं जो चैप्टर 17 है उसको भी आपको छोड़ देना है। तो यहाँ ये बहुत सारे चैप्टर छोड़े गए हैं। तो यहाँ चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 10 तक है उसको आपको करने हैं। छोड़ने क्या है, चैप्टर 11 छोड़ना है, 13 छोड़ना है, 14 छोड़ना है, 16 और 17 आपको छोड़ देना है और बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं। तो इस तरह से ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है क्लास 8 का। इसको आप अपनी किताब में निशान लगाइए कि जो चैप्टर करने हैं उसको टिक कीजिए और बाकी को क्रॉस करके रखिए। और जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए और एग्जाम के लिए तैयार होइए। तो आज के